जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनन यशोदानंदन ब्रज जनन श्रीरावण माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे जय राधा नील माधव राधा जय राधा नील जय सीताराम जय लक्ष्मण जय सीताराम जय लक्ष्मण सीताराम जय लक्ष्मण जय सीताराम जय लक्ष्मण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय देव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रेयसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय जय श्री श्री राधा नील माधव जी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय श्री श्री कृष्णदेव भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय निताई गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the lotus feet of Sri Guru and Sri Gauranga all glories to Srila Prabhupada all glories to Srila Gurudev Hare Krishna आप सबका इस प्रोग्राम में फिर से स्वागत। आज हम एक विषय पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो कि श्रीमद् भागवतम पर आधारित है और जैसे कि आप जानते हैं आज का विषय है संग्रहखोरी यानी होर्डिंग, जरूरत से ज्यादा चीजों को संग्रह करना और हमारे जीवन पर उसकी प्रतिक्रिया, उसका क्या असर होता है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक लेंगे। ये 7वें स्कंद का है, 14वां अध्याय और 8वां श्लोक। आप
आपके पास भागवतम है या स्मार्टफोन पे आप निकाल सकते हैं तो जरूर ले लीजिए। तो इसको एक साथ हम गाएंगे, मैं एक लाइन दोहराऊंगा, आप लोग पीछे पीछे जरूर दोहराइए। उसके पहले हम स्तुति कर लेते भागवतम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो 7:14:8 यावद् भ्रियेत जठरम् तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं यो अभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। यावद् भ्रियेत जठरम् तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं यो अभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शरीर के पालन के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतने के स्वामित्व का ही अधिकार रखना चाहिए, किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है उसे चोर मानना चाहिए और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। तो इसका तात्पर्य काफी लंबा है, मैं थोड़ा सा 2-3 पैराग्राफ पढ़ूंगा। ईश्वर की कृपा से हमें कभी कभी काफी मात्रा में अन्न मिल जाता है अथवा सहसा कहीं से अमीदान प्राप्त हो जाता है या व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो जाता है। इस प्रकार हमें आवश्यकता से अधिक धन मिल सकता है, तो फिर उसको किस प्रकार खर्च किया जाए? केवल बैंक में बचत के लिए धन का संग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवत गीता 16:13 में ऐसी मानसिकता को आसुरी कहा गया है। इदमत्य मया लब्धम मिमं प्राप्स्यसे मनोरथम इदमस्ति दमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी लोग सोचते हैं आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं के अनुसार मैं और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा। इस समय मेरे पास इतना है और भविष्य में यह इससे भी अधिक हो जाएगा। असुर को तो ऐसे ही चिंता रहती है कि आज बैंक में मेरा कितना धन है और कल ये कैसे बढ़ पाएगा। किंतु शास्त्रों द्वारा या वर्तमान युग में सरकार द्वारा धन के अनियंत्रित संग्रह की अनुमति नहीं दी जाती है। वास्तव में जिसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक धन हो उसे इस धन को कृष्णा पर खर्च करना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद और इसके बारे में हमें समझाते हैं। तो मेन मुद्दे की बात यहाँ पे जैसे में बताया गया है कि यावद भ्रियता जठरम, यावद भ्रियता यानी जितना, जठरम मतलब पेट, तो जितना पेट भरने के लिए हमारी जरूरत हो उतनी की ही हमें कामना करनी चाहिए और कामना करने के बाद उतने के लिए ही मेहनत करनी चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए। और फिर कहा गया है स्वत्वम ही देहिनम, कि उसी चीज पे
जितनी हमें हमारे पेट भरने के लिए जरूरत है, उतने ही चीजों के लिए हमें स्वामित्व का कामना करना चाहिए, इस देह को रखने के लिए, देह को पालन करने के लिए। लेकिन अधिकम यो अभिमन्यता, इससे अधिक, अधिकम, इससे अधिक अगर हम चाहते हैं, अभिमन्यता मतलब अगर हम उसको स्वीकार करते हैं या उसकी कामना करते हैं, उसके लिए हम मेहनत करते हैं, और जब हमारे पास वो आता है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर हम जरूरत से ज्यादा चीज को हम स्वीकार करते हैं, तो यहाँ पे इस भौतिक जगत में कहा जाता है सक्सेसफुल। लेकिन शास्त्र हमें एक कड़े शब्द का हमारे सामने, शब्द को हमारे सामने रखते हैं, और वो शब्द क्या है? सस्तेनो। स्तेन, स्तेन का मतलब है वो चोर कहलाता है, जो अधिक प्राप्त करने की कोशिश करता है और उस पे उसके ऊपर स्वामित्व जताता है, उसे चोर कहा गया है। और चोर अगर हम हैं या चोर अगर हम बनते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? वो क्या कहते हैं? सस्तेनो दंडम अर्हति, उसको दंड की प्राप्ति होती है, वो दंडनीय है। तो अगर अधिक हम मात्रा में किसी चीज को संग्रह करते हैं, तो हम चोर कहलाते हैं और हम दंडनीय हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर खास जोर इस बात की दी गई है कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अगर हम इकट्ठा करने की कोशिश करें, तो हम तकलीफ में फंस जाते हैं, बहुत सारे तकलीफ। और ये तकलीफें बढ़ते 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 हमें अंदर से खोखला कर देती है, और अंत में हम इस देह को त्याग देते हैं उस चिंता के द्वारा। तो ये मूल उसका क्या है? ये जो संग्रह करने का एक आदत, एक संग्रहखोरी जो बन जाता है, ये हमें धीरे धीरे मारने लगता है। तो सवाल ये उठ सकता है कि जरूरत से ज्यादा, हमने कहा, तो जरूरत कैसा क्या है? हमें कैसे पता लगे कि हमारी जरूरत कितनी है? क्योंकि कोई ये कह सकता है कि मुझे, मेरी जरूरत है महीने में 1 लाख रुपया। कोई ये कह सकता है मेरी जरूरत है महीने में 10 लाख रुपए। कोई ये कह सकता है मेरी जरूरत है महीने में 1 करोड़ रुपए। अब ये कैसे, कौन तय करेगा कि ये जरूरत है क्या? क्योंकि ये तो एक व्यक्तिगत विचार है। और कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई, इकट्ठा करना एक अच्छी बात है, ताकि अगर भविष्य में कोई तकलीफ आ जाए या आमदनी में कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर हमारे पास बचत हो, तो हमें चिंता की कोई विषय की बात नहीं है, हम अपने जीवन को या आसानी से हम चला सकते हैं। तो ये जो जरूरत है, जैसे मैंने कहा, ये व्यक्तिगत एक एक प्रश्न है। और व्यक्तिगत प्रश्न में हमें एक ही चीज पूछना है कि मेरी जीवन में मेन, जो मेरी इंग्लिश में जो कहा जाता है नीड्स, मेरी जरूरत कितनी है? और अगर मैंने जरूरत से बहुत ज्यादा इकट्ठा कर भी लिया, तो क्या वो मुझे सारा जीवन तक ले जा सकता है? क्योंकि हमने इकट्ठा कर भी लिया ज्यादा, तो फिर भी हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, और भी बचत करनी ही पड़ेगी। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, और बचत करते हैं, और बचत करते हैं, और बचत करते हैं, ये सोच कर के हमारा आगे का जीवन ठीक से बीतेगा। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे ही बचत करते करते हमें आदत बन जाती है, और हम बिना चाहे या कभी कभी अन सोचे ही हम जरूरत से ज्यादा बचत करने लगते हैं। और कब हमें इस चीज का एहसास होता है? जब वो बचत हमें चिंता में डालने लगता है, जब हम स्ट्रेस हो जाते हैं उसके बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि एक ऐसा है कि भगवान हमें सभी चीजों, जो हमारी जो जरूरत है, इनकी पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं। तो भगवान एक इसी श्लोक के आगे वाले श्लोक में, यानी उसके पहले वाले श्लोक में
भगवान बताते हैं कि जितने भी हमारी जरूरतें हैं उनकी पूर्ति वो स्वयं करते हैं, चाहे हम उनको स्वीकार करें या ना करें, वो हमारे लिए हमारी जो जरूरत है उसको वो पूरी करते रहते हैं। तो ये पिछला जो श्लोक है, इसके पहले वाला जो कि 7वां श्लोक है, उसमें भगवान बताते हैं कि दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तत्सर्वम उपयंजाना एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। तो भगवान कहते हैं दिव्यम भौमम च अंतरिक्षम। तो हम इस ट्रांसलेशन में देखेंगे कि भगवान द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग जीवों के शरीरों तथा आत्माओं का पालन करने के लिए किया जाना चाहिए। जीवन की आवश्यकताएं 3 प्रकार की हैं। वे जो आकाश से अर्थात वर्षा से उत्पन्न हो, वे जो पृथ्वी से यानी खानों से, समुद्रों से या खेतों से उत्पन्न है, तथा वे जो वायुमंडल से यानी जो अचानक तथा अनपेक्षित रूप से उत्पन्न होती है। तो देखिए भगवान ये कहते हैं यहाँ पर कि भगवान द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग जीवों के शरीर तथा आत्मा के पालन के लिए किया जाना चाहिए। तो भगवान हमें जो देते हैं, हम उसी से हमारा शरीर और हमारी जो जीवात्मा है, दोनों का खुराक कृष्ण हम उसका बंदोबस्त कर देते हैं। और यहाँ पे भागवतम में कहा गया कि 3 तरह से भगवान हमें इन जरूरतों की पूर्ति करते हैं। तो पहला तो है वो आकाश से, और यहाँ पर खासकर बताया गया है कि वर्षा के कारण। जो वर्षा होती है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान या प्राकृतिक नियमों के अनुसार ये वर्षा होती है। वर्षा अगर ना हो तो खेत खलिहान ना हो, खेत खलिहान ना हो तो हम जीव खाए क्या, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो। जितने भी वनस्पति है, खाद्य पदार्थ है, वो वर्षा पर निर्धारित है। सिर्फ वर्षा पर ही नहीं, सूरज और चांद पे भी आधारित है। अगर सूरज ना उगे तो वर्षा हो, लेकिन सूरज अगर ना उगे तो भी वनस्पति नहीं हो सकता। सूर्य के किरण का होना बहुत जरूरी है। उसी तरह वनस्पति में जो रस है, रसोहम अप्सु कौन्तेय, तो जो रस है वो चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होता है। तो जितने भी वो जो पौष्टिक, जो पोषण देने वाले जो गुण हैं वनस्पति में, वो चंद्रमा के कारण है। तो सूरज, चंद्रमा, वर्षा, ये जो आकाश से प्राप्त होता है, इसका बंदोबस्त कृष्णा करते हैं प्राकृतिक नियमों के अनुसार। दूसरा वो बताते हैं कि पृथ्वी द्वारा वो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। कैसे? ऑब्वियसली खेतों से, वर्षा, सूरज और चंद्रमा के कारण अच्छी खेती होती है, उससे हमारा पोषण होता है। फिर बताते हैं कि पृथ्वी पर समुद्र भी है, तो समुद्र में बहुत सारे मणिमाणिक्य हैं और बहुत सारे ऐसे चीजें, ऐसे पदार्थ हैं जो समुद्र के तल से ही हमें प्राप्त होती है, तो वो भी कृष्ण हमें देते हैं। तीसरा, खान यानी माइंस जिसको कहा जाता है, कि जिसमें ज्वेल्स, मणि, इस तरह के सोना, इस तरह के जो कीमती पदार्थ की उत्पन्न होती है, वो भी कृष्ण हमें देते हैं। वो आदमी नहीं बना सकता, वो कोई इंसान नहीं बना सकता, वो महज उसको खोद सकता है, जमीन को खोद सकता है और उसको निकाल सकता है, लेकिन वो बना नहीं सकता। वो कृष्ण हमें देते हैं। तो आकाश, पृथ्वी और तीसरा वायुमंडल, यानी जो चीज अकस्मात हमें मिल जाए, जिसे कहते हैं मर्सी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की कृपा हो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें हमेशा उसकी आशा में नहीं रहनी चाहिए
हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार। लेकिन अगर हमें वो प्राप्त हो अकस्मात, तो समझ लेना चाहिए कि ये कृष्णा की कृपा है। तो ये जो ज़रूरतें हैं, ये सब पूरी हो ही रही है। जैसे कि हम देखते हैं, एक हाथी जो है वो कितना खाता है, लेकिन हाथी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता। कभी आपने देखा है हाथी ऑफ़िस में जाता है या फैक्ट्री में जाके मेहनत करता है कि मुझे थोड़ा-सा, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, आप लोगों से मेरे खाने का बंदोबस्त कर देना आप। मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा पैसे दे देना। नहीं, हाथी का भी पालन-पोषण होता है। और कभी आपने ये सुना है कि हाथी बिना खाए कहीं मर गया? नहीं। कोई भी पशु बिना खाए मर गया, ऐसा हम सुना कभी सुनने में आता ही नहीं है, और आगे भी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि भगवान उनके खाद्य की जो ज़रूरतें हैं, उसको वो पूरी करते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ हमारी ज़रूरत है, वो कृष्ण हमें सहज देते हैं। लेकिन आज के ज़माने में कोई ये कह सकता है कि भई सिर्फ़ खाद्य पदार्थ से तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, है ना? तो हमारे हमें रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो वो तो सिर्फ़ ऐसे ही कहीं जंगल में, कहीं खेती से हमें प्राप्त नहीं हो जाएगा। उसके लिए हमें धन की आवश्यकता है। धन कमाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत करने की आवश्यकता है, इसके लिए हमें ज्ञान बटोरना है ताकि हम उसको अ, लागू करके धन कमाएँ। तो क्या ये ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है, इसको करना है। लेकिन शर्त ये है कि ज़रूरत कितनी है और ज़रूरत से ज़्यादा उस हद को हम कब पार कर जाते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कभी-कभी हम देखते हैं कि हमने मेहनत की, या कभी-कभी हम मेहनत उतना नहीं करते, लेकिन सहज ही कुछ प्राप्त हो जाता है। तो हम सोचने लगते हैं कि अगर मिल ही रहा है, तो ले लो। जैसे कभी-कभी हमारी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन हमें अगर कुछ चीज़ प्राप्त हो जाती है या हमें कहीं लगता है कि कोई दुकान में सेल हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि चलो खरीद लेते हैं। जैसे अभी क्रिसमस का समय है, तो काफ़ी जगह पे क्रिसमस सेल चल रहा है ना? काफ़ी बड़े-बड़े दुकानों में, सुपर स्टोर में क्रिसमस सेल, 50% 60% दाम में कम। तो ये क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर ज़रूरत से ज़्यादा प्राप्त करने की जो कामना है, इसको तीव्र करने के लिए ये सब सेलों की आयोजन होती है। बड़ी छूट, 60% छूट, 70% छूट। तो आदमी जाता है कोई इस दुकान में कुछ खरीदने, देखता है, अरे! ये टीवी है, ये 70% छूट पर है। जो आम तौर पे इतना था, आज 70% कम है। मेरे घर में वैसे तो टीवी है, लेकिन मिल रहा है तो ले लो, पता नहीं भविष्य में इतना अच्छा डील मिलेगा कि नहीं, तो हम खरीद लेते हैं। अरे भाई, घर में एक टीवी रखने की जगह मुश्किल से है, दूसरा टीवी हम रखेंगे कहाँ? तो वो बक्से में ही पड़ा रहता है। गाड़ी, अरे गाड़ी की सेल है, नया नई कंपनी अभी जस्ट सेल में दे रही है, आधे दामों में, खरीद लो। अरे भाई, हम सोचते नहीं है, जगह नहीं है गाड़ी पार्क करने की। गाड़ी खासकर शहरों में गाड़ी चलाने की जगह नहीं है। किसी के घर पे जाओ तो मीलों दूर पार्क करनी पड़ती है। हाँ, परिवार वालों को छोड़ देते हैं, वो तो चले जाते हैं उनके घर पे, और हमें 2 मील दूर पार्क करके गाड़ी चल के आना पड़ता है। जब तक हम आते हैं उनके घर पे पसीना-पसीना हो जाते हैं, हम सोचते हैं भाई हम क्यों आए हैं? और उसके ऊपर हम दूसरी गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर सोचते हैं भाई रखे कहाँ? कभी-कभी तो इस्तेमाल भी नहीं होता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये जो ख़्याल है, ये ज़रूरत से ज़्यादा। फिर हम सोचते हैं कि कोई चीज़ की हमें प्राप्ति करनी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो इसके लिए बहुत मेहनत करो और धन कमाओ, ताकि मुझे ये प्राप्त हो। तो इस सोच में हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं।
जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कोई लोग कोई काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि जो धन प्राप्त हो रहा है वो काम करके वो अ, उससे पूर्ति नहीं हो रही है, मतलब उससे ज्यादा कमाने की आवश्यकता है। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरा कोई काम ले लेते हैं, साथ में कोई धंधा शुरू कर लेते हैं। तो सुबह वो ऑफिस में काम करते हैं और फिर शाम के बाद उनका खुद का कुछ काम वो चालू करते हैं या कहीं और काम कर लेते हैं, ओवर टाइम कर लेते हैं, कभी कभी नाइट ड्यूटी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आज के ज़माने में भी खासकर रात को काम करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि रात को 1.5 गुना या 2 गुना वो आपको सैलरी देते हैं। तो आपकी कमाई, आपका समय तो उतना ही लगता है लेकिन कमाई बढ़ जाती है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि रात को काम करना मनुष्य के लिए सही नहीं है, बल्कि कोई भी जीवात्मा के लिए सही नहीं है। आपने कभी देखा है पशु रात को काम कर रहा हो, उल्लू के सिवा? कोई नहीं करता। रात को सोने का समय है। क्यों? उसकी एक एक साइंटिफिक एक कारण है, एक वो विज्ञान है, उसको हमें समझना है। लेकिन हम ऐसे ही होड़ा-होड़ी में निकल जाते हैं कि चाहिए करना है, करना है, करना है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो कभी-कभी वो मेहनत करने के बाद हमें धन की प्राप्ति होती है और हमारे मन में जो कामनाएँ हैं वो भी हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन कभी-कभी मेहनत करने के बाद भी, इतना एक्स्ट्रा पैसा कमाने के बाद भी, जो हमारी मनोकामना होती है वो पूरी नहीं होती। हम उसको खरीद नहीं पाते या हम उसे हासिल नहीं कर पाते। तब और फ्रस्ट्रेशन होता है। जब और फ्रस्ट्रेशन होता है और चिंता होती है, तब हम सोचने लगते हैं मैं और क्या करूँ, और क्या करूँ, और क्या करूँ? तो हम और पैसे कमाने लगते हैं। और जैसे-जैसे हम और पैसे कमाने लगते हैं, क्या होता है? हमारी टैक्स बढ़ जाती है। ज़्यादा पैसा कमाओ, ज़्यादा टैक्स दो। ज़्यादा चीज़ें खरीदो, ज़्यादा जीएसटी दो। फिर ज़्यादा अगर हो गया तो उसको रखने की तकलीफ होती है। बैंक में रखना है, ये बैंक में थोड़ा, वो बैंक में थोड़ा, इसमें फिक्स्ड डिपॉज़िट, उसमें वो, इसमें इन्वेस्ट करना है। और कभी-कभी इतना हो जाता है कि जो इस पैसे को इन्वेस्ट करता है, उसे कभी-कभी खुद को ही पता नहीं होता कि मेरे पैसे कहाँ-कहाँ लगाए हैं। वो खुद ही भूल जाता है। तो इतना मेहनत करके जो उसने कमाया, उसको ये भी पता नहीं है कि पैसा रखा कहाँ है। और मान लीजिए उसका अगर अकारण या ऐसे ही मृत्यु कभी हो गई, तो उसके परिवार वालों को ये पता तक नहीं होता कि धन कहाँ-कहाँ फैला हुआ है। तो वो कमाता है और फिर उसको भोग कोई और करता है। चलो उसने ठीक से सही जगह पे धन को रख भी दिया, अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो 2 चीज़ों का डर हमेशा रहता है। और वो क्या है? पहला डर ये कि मैंने जो इतने मेहनत से इतना धन कमाया, वो चोरी हो सकता है। किसी भी समय कोई भी उसको लूट सकता है। तो इस बारे में हमेशा चिंता रहती है। पहले चिंता रहती है इसको कैसे कमाएँ, फिर कमाने के बाद चिंता ये रहती है कि इसको कैसे लूटने से या चोरी होने से बचाएँ। ये चिंता सदैव सताती रहती है। हम वो कहानी जानते हैं ना, जो एक मोची है, एक मोची और एक व्यवसायी। तो एक गाँव में एक बिज़नेसमैन था, व्यवसायी। तो वो एक बार छुट्टी पे जाना चाहता था। लेकिन उसके पास बहुत सारे पैसे थे। तो वो नहीं चाह रहा था कि वो पैसे को घर पे छोड़ के ही वो कहीं छुट्टी पे जाए। तो उसका एक बहुत निकट मित्र था वो मोची। तो मोची उसके पास तो खास कुछ पैसे है नहीं, जो वो कमाता था दिन में, उसी उसी को खर्च करके अपना पेट पालता था, अपने परिवार वालों का देखभाल करता था और उसी से वो खुश था। और वो मोची बड़ा भगवान का भक्त था। वो अपना काम करता था दिन भर और जैसे-जैसे वो काम करता, वो बड़े प्यार से, खुले दिल से भगवान की स्तुति करता, उनकी प्रार्थना करता, उनके भजन गाता। और
मन को खुश रहकर पूरे मन के साथ वो अपना काम करता था। उसे किसी बात की फिक्र नहीं होती थी, टेंशन नहीं होती थी। तो ये जो व्यावसायिक है, उसके पास बहुत पैसे हैं। तो उसने सोचा कि भाई मेरा एक बंडल जो है, वो जो मैं घर में रखता हूँ, वो किसको दूँ? तो उसको पता था ये मोची सबसे नेक इंसान है। उसको अगर मैं दूँगा तो उसकी नीयत नहीं बिगड़ेगी, वो सही मुझे दे देगा वापस। तो वो उसने मोची से जाके कहा कि भाई इसको आप सँभाल के ज़रा रखिएगा और इसके बदले में मैं आपको कुछ सोने के मोहरे ऐसे ही दूँगा। तो मोची ने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं भई मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपके पास ही रखिए।" उसने कहा, "नहीं, नहीं मुझे किसी को तो देना है क्योंकि मुझे जाना है और अगर कोई चोरी हो गई तो फिर क्या होगा?" तो मोची ने कहा, "भई ये तो बात सही है, तो लेकिन मुझे भी नहीं चाहिए। आप एक काम करो, मैं जहाँ काम करता हूँ इस पेड़ के नीचे, यहीं पर आप गाड़ दो क्योंकि मैं तो दिन भर यहीं रहता हूँ और मेरा घर भी पास में ही है। मैं वहीं पर सोता हूँ। अगर कोई कुछ यहाँ आता है तो मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ।" तो वहाँ पर जहाँ पे वो काम करता था उसी के बगल में पेड़ के उस तरफ उसको दफना दिया और दफना के बाद वो व्यावसायिक चला गया अपनी छुट्टी पर। यहाँ मोची अपना काम कर रहा था। अब काम करते-करते भजन भी गा रहा था। अब का भजन गाते-गाते उसका ध्यान उस पे गया कि भई वहाँ पे जो धन संग्रह करके रखा हुआ है, वो किसी और का है। तो मुझे देखना चाहिए बार-बार कि भई सब ठीक-ठाक है कि नहीं? अगर मान लो किसी ने खोद के चोरी कर ली, किसी ने देख लिया हो हमें रखते हुए तो क्या होगा? तो ये सब चिंता धीरे-धीरे उनके मन में आने आने लगा। तो ये चिंता होने के कारण वो भजन गाते-गाते जब भी ये चिंता उनके मन में आती थी, वो अपने काम को रोक लेता और उठ के पेड़ के पीछे जाकर वो देखता, ऐसे ही बस देख लेता कि भई सब ठीक है ना? हाँ, वापस आके बैठ गया। फिर अपना काम करने लगा, भजन गाने लगा। फिर थोड़ा टाइम बाद वापस उस वहाँ से कोई आदमी जा रहा था। मैं देख लूँ एक बार सब सही है कि नहीं। वापस जाके देखा, सब ठीक है, वापस आके बैठा, काम करने लगा, भजन गाने लगा। फिर थोड़ा टाइम बाद भजन गाने की जो उसकी आदत थी, वो कम होने लगी क्योंकि भजन गाते-गाते वो इतना रोक आने लगा बीच में कि उसका भजन धीरे-धीरे बंद हो गया। और जब भजन बंद हो गया तब उसके मन में भगवान के नाम नहीं गूंज रहे थे, बल्कि चिंता गूंजने लगी ज़्यादा कि भई मैं देख लूँ, मैं हर आधे घंटे में जा रहा था, नहीं, नहीं, मुझे थोड़ा और 15 मिनट में जाना चाहिए, ऐसे करने लगा। तो ऐसे करते-करते उसके काम पे भी इसका असर पड़ने लगा, तो उसका जो वो काम सारा दिन में करता, उससे आधा काम भी वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी उसकी जो चिंता थी, जो सोच थी, वो उस धन पे थी। और जब तक वो व्यवसाय वापस आया तब तक उसका काम पे असर हो गया, उसके भजन पे असर हुआ, उसके सेहत पे असर होने लगा, उसके मन पे असर होने लगा और वो बिल्कुल परेशान हो गया, चिंतित हो गया और ये सोचने लगा कि भई बाप रे! मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। व्यवसायी जब वापस आया तब बोला, "भाई कैसे हो?" मोची बोला, "मैं बहुत परेशान हूँ।" बोले, "क्यों क्या हुआ?" बोले, "आपका धन देखते-देखते मैं तो परेशान हो गया। आप तुरंत अपना धन निकालो और ले जाओ। मुझे ये परेशानी बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरी ये ज़रूरत नहीं है। मैं किसी और के धन का देखभाल नहीं कर सकता।" तो इससे हम देखते हैं कि ज्यों ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ का स्वामित्व हमारे ऊपर आ जाता है। चलो वो धन उसका खुद का नहीं था, लेकिन किसी और का था, लेकिन धन था तो और उसकी ज़िम्मेदारी में था। तो ज़्यादा होने के कारण वो उसको परेशान करने लगा। तो उसी तरह जब हम ज़रूरत से ज़्यादा जमा करने लगते हैं, तो परेशानी में घुस जाते हैं। मन में तनाव आ जाता है और धीरे-धीरे ये जो अ, तनाव है और चिंता है, वो क्या होता है, वो हमें उस दिशा में ले जाता है कि मैंने जितना भी हासिल किया, वो कम है। क्योंकि अगर मान लो चोरी हो गया, अगर मान लो कल कुछ ऐसी महामारी आ गई जैसे कि इस साल हुआ है पहले। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि इस सब महामारी होने के कारण चावल, दाल ये सब घर में
रखना चाहिए। अब भाई कितना रखना चाहिए? अगर मान लो बड़े परिवार हैं तो आप 5 किलो लाते हो, 10 किलो लाते हो, तो आप 20 लाओगे। भाई रखने की जगह कहाँ है? और रख अगर दिया भी आपने तो कीड़े मकोड़े उसमें हो जाएंगे। और क्या भरोसा कि वो 10 किलो या 20 किलो आपको सारा 2 साल तक तो नहीं खींच सकता आपको। शायद 1 महीना 2 महीना आप उसको खींच सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और ये बात पे विश्वास रखना जरूरी है कि जो भी हो रहा है भगवान के निर्देश अनुसार हो रहा है। इस बात पर हमें श्रद्धा नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है। तो जब ये सब तनाव और ये चिंता आती है, हम और मेहनत करते हैं, जितनी जरूरत है उससे और मेहनत करने लगते हैं। और उससे क्या होता है? उससे धीरे धीरे हम एक एक कंपल्सिव हैबिट बन जाती है। यानी हम चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से वो एक फीलिंग आ जाता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और हमारी नजर आसपास इसी चीज पे रहती है कि कहीं से कोई डील मिल जाए, कहीं से सस्ते में कुछ मिल जाए तो ले लो ले लो ले लो ले लो। और इस बात को अगर आप रिसर्च करें तो ये कहा गया है कि ये जो होर्डिंग मेंटेलिटी है, जरूरत से ज्यादा जमा करने की, ये आज के जमाने में आप यकीन नहीं करेंगे, आजकल के जमाने में ये एक बीमारी बन गई है। जैसे स्ट्रेस एक बीमारी है, चिंता ये एक बीमारी है, उसी तरह जरूरत से ज्यादा जमा करने का जो ये एक आदत है, ये एक बड़ी बड़ी बीमारी है। इस पृथ्वी का जितने भी लोग हैं उसमें 6% लोग इस बीमारी से जकड़े हुए हैं। आप मानेंगे? उसका एक नाम भी है, ओसीडी इंग्लिश में। तो उसको कहा जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने की तीव्र इच्छा भावना, जिसको वो खुद भी संभाल नहीं पाते। तो ऐसे लोग जिनको जरूरत से ज्यादा रखने की जरूरत मेहनत महसूस होती है और वो करते हैं, उनके घर पे आप देखेंगे एक पैर रखने की जगह नहीं है। इतने चीजों से सब भर चुके, वो अपने घर को भर चुके हैं कि कभी कभी बैठने की भी जगह नहीं होती, चलने की भी जगह नहीं होती। मैं एक जन के घर पे गया था। उनको छोटे छोटे जो शोकेस में चीजें होती है ना, सजा के रखने के लिए, चाहे वो इतना छोटा हो या बड़ा हो, उनका जो लिविंग रूम है उसमें शोकेस ही शोकेस, शोकेस ही शोकेस, चारों दीवार पे। ऊपर नीचे सिर्फ 2 जगह पे 2 सोफा रखा हुआ है, और सोफा के पास में भी सब चीजों से भरा हुआ, टीवी के ऊपर भरा हुआ। मतलब वो लिविंग रूम नहीं, वो एक म्यूजियम सा लग रहा था, एक एकदम खचाखच म्यूजियम भरा हुआ। और लोग आके वाह वाह, अरे आपने, तो वो बोलते थे मैं इस कंट्री में गया था, वहां से मैं ये लाया, फिर मैं उस देश में गया था उस साल, फिर मैं ये लेके आया, देखो ये चीजें हैं। तो वो तो पूरा म्यूजियम है उनके जीवन का। तो ये क्या है? होर्डिंग मेंटेलिटी, एक संग्रह खोरी। तो ऐसे लोग, क्या होता है कि वो दूसरे इंसान से, क्योंकि वो इस चिंता में रहते हैं कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो वो दूसरों से अपना जो रिश्ता है, उसको जो संबंध है उसको रख नहीं पाते। वो जो इंटरेक्शन है वो नहीं कर पाते किसी और इंसान से। तो इसीलिए उनकी जो आदान प्रदान वाली जो एक फीलिंग है, वो इंसानों पे ना रख के वो वस्तुओं पे रखते हैं। जैसे हम एक दूसरे के साथ, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ एक संबंध होता है, उनका एक रिश्ता होता है, और उसको वो निभाते हैं, उसमें आदान प्रदान होता है। लेकिन ऐसे लोग जिनको ये संग्रहखोरी का एक आदत है, वो दूसरे इंसानों से कम दूसरे वस्तुओं से ज्यादा रिश्ता रखते हैं। क्योंकि वस्तु में ही उनकी जो एक मन की जो भावना है, वो वस्तु से उनको ऐसा लगता है कि उनको शांति मिलती है, उनको उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है, हालांकि होता नहीं है। तो ये जो आवश्यकता है, जैसे हमने देखा, ये कृष्ण हमें उनका वो देते हैं। और अगर हम हमारी जरूरतों को तरफ देखें,
वैसे तो बहुत सारी जरूरतें हैं, लेकिन हम उनको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, हमें पैसे की जरूरत है। पैसे से हम वस्तुएं खरीदते हैं और उस वस्तु खरीदते हैं, और साथ में हम जो एक रिश्ता है, ये जो रिश्ता एक दूसरे के साथ में है, वो हमें मानसिक एक संतुलन जो है उसमें सहायता करती है। जो इमोशनल साइकोलॉजिकल, जो उसके लिए हमारे हमारे लिए रिश्तों को निभाना ये भी हमारी एक जरूरतें हैं। हम ये समझते नहीं है। इंग्लिश में कहावत है ना, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो अगर हम उस जो जरूरत है उसको हम या तो नहीं निभाएंगे या गलत तरीके से निभाएंगे, तो अंदर से हम असंतुष्ट रहेंगे। उसी तरह पैसा अगर जरूरत से कम हुआ तो भी हम असंतुष्ट है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हुआ तो भी हम असंतुष्ट है, और ज्यादा असंतुष्ट है कि मैं कमा नहीं पाया। हमारा ध्यान इस चीज पे नहीं रहता है कि मेरी जरूरतें कितनी है। तकलीफ क्या है पता है? हमारी जो सोच है वो इस चीज पे रहती है कि भाई मेरा जो पड़ोसी है, या मेरा जो मित्र है, या मेरा हम उम्र का जो आदमी यहाँ पे रहता है, उसके पास कम विद्या होने है, मेरे से कम नौकरी वाले या पैसा कमाने वाले ऐसे काम वो कर रहा है, लेकिन उसकी गाड़ी इतने की है, उसके घर में जो सामान है वो मेरे से अच्छा है, तो मुझे उससे और अच्छा सामान रखना है। ये चिंता, ऐसा नहीं है कि हम सोच के ऐसे चलते हैं, नहीं। वो देखने के बाद ही वो दुर्योधन की जो प्रवृत्ति है वो हमारे सबके अंदर आज उजागर हो जाती है। सबके अंदर है, लेकिन किसी के अंदर दबा हुआ है, किसी के अंदर उजागृत है, वो जागृत है। जो दुर्योधन जैसे हम जानते हैं, जब वो युधिष्ठिर के महल में गए थे, जब उन्होंने नए मायादानव ने उनके महल की स्थापना की थी खांडव प्रस्थ में, तो जब दुर्योधन को बुलाया गया था, उस महल का ऐश्वर्य देख के वो जलने लगा, और वो सोचने लगा कि भाई सम्राट तो मेरे पिता हैं, और ये युधिष्ठिर महाराज, इसके पास इतना ऐश्वर्य कैसे हो सकता है। ये सोच के वो जलने लगा, ये सोच के वो चिंतित होने लगा, ये सोच के वो जरूरत से ज्यादा पाने या हासिल करने की इच्छा रखने लगा। तो ये तकलीफ है, ये हमारा सबसे बड़ा तकलीफ है। तो इसके लिए हमें सोचना है कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कितनी है, जो हमें हमारी आवश्यकता है, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए काफी है। लेकिन अगर उससे ज्यादा धन हमें मिलता है तो हमें कैसे खर्च करना चाहिए ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि धन हम नहीं कमा सकते, जरूरत से ज्यादा हम नहीं रख सकते हैं, शर्त यह है कि उसे सही तरह से खर्च किया जाए। तो सही तरह से खर्च कैसे किया जाए, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें इस तात्पर्य में बताया है, उन चीजों में खर्च करनी चाहिए जिससे समाज को सबसे ज्यादा फायदा हो। सामाजिक सेवा, सामाजिक कार्य सिर्फ हॉस्पिटल खोलने से नहीं हो जाता, सिर्फ विद्या दान करने से नहीं हो जाता। वो विद्या दान करो जिससे आदमी का जो जीवन है वो संपूर्ण परिवर्तित हो जाए। एक बार उसको ये ज्ञान मिल जाए तो उसका जीवन हमेशा के लिए सुधर जाए। तो ऐसा जो ज्ञान है वो भगवान हमें स्वयं देते हैं। तो हमें ये सोचना है कि संतुष्टि किसमें है। महाराज एक बहुत अच्छा श्लोक देते हैं हमें, संतुष्ट त्रिषु कर्तव्य, संतोष त्रिषु कर्तव्य, स्वधारे भोजने धने, संतोष त्रिषु न कर्तव्य, स्वाध्याय जपः दानयोः। तो इसको नोट कर लीजिए। 3 चीज ऐसे हैं जिससे हमें हमेशा संतुष्ट रहना है, और 3 चीज ऐसे हैं जिससे हमें कभी भी संतुष्ट नहीं रहना है। क्योंकि हमारा जो मन है उसको हम बोले कि भाई संतुष्ट हो जा, तो संतुष्ट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। वो तो अपना सोचता रहेगा, भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए।
तो हम अपने बुद्धि से उस मन को 3 चीजों पे लगाए जिससे संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, और 3 ऐसे चीजों पे उसी मन को लगाए और बोले कि भाई जो मिला है चुप रहो, संतुष्ट रहो। तो वो 3 क्या है? संतुष्ट त्रिषु कर्तव्य, पहला स्वधारे भोजने धने। स्वधारे यानी हमारे जो हस्बैंड है या वाइफ है, स्पाउस, जो भी हमें मिला है उससे खुश रहो। मुझे पता है काफी लोग इससे सोचेंगे अरे बाप रे, लेकिन जो कहते हैं ना, जो शादी विवाह का मामला है ये तय किया गया है, तो जो भी हस्बैंड या वाइफ हमें मिला है उससे खुश रहो। दूसरा भोजने, जो भी खाना हमें प्राप्त हो उससे खुश रहो। जो रोटी मिले, जो साग रहे, जो दाल रोटी मिले, उससे खुश रहो। ज्यादा की कामना मत करो। और हम देखते हैं, हम ज्यादा की कामना जब करने लगते हैं, 3 कोर्स मील चाहिए, वो इच्छा को पूर्ति करने के लिए हमें इतना मेहनत करनी पड़ती है कि हमारा जो शरीर है वो खराब हो जाता है, और फिर खाने से ज्यादा हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है। महाराज बताते हैं कि खाना को दवाई के तरह खाओ, वरना दवाई को खाने के तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्वधारे भोजने, और तीसरा है धन। जितना भी धन की प्राप्ति हो, थोड़ा सा मेहनत करने से उतने में ही खुश रहो, उतने में ही निवारण करो, क्योंकि कृष्णा जानते हैं हमारी जरूरत कितनी है और वो उसकी पूर्ति करेंगे। लेकिन मन ये है कि ये तीन, अगर सिर्फ हमको ये कहें कि ये तीनों में संतुष्ट रहो, तो मन नहीं मानेगा। तो उनको खुराक देना है, मन को खुराक देना है कि 3 ऐसे चीजों पे आप लगाओ, आप भागो, जिसमें संतुष्टि बिल्कुल ना हो। कभी कभी कुछ लोग चौंक गए, वे 3 ऐसी चीज क्या है? हम तो हमेशा समझते हैं कि संतुष्ट रहना है सभी चीजों में। नहीं, 3 ऐसी चीजों में हमें संतुष्टि कभी भी नहीं रहनी है, संतोष नहीं रहना। और वो 3 चीज क्या है? पहला स्वाध्याय, और इस चीज पे महाराज बड़े जोर देते थे कि स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए हमेशा, हर रोज स्वाध्याय। हम जितने भी बार भगवत गीता पढ़ लें, भागवतम पढ़ लें, हमें कभी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि भाई मैं तो जानता हूं, मैंने पढ़ लिया है। नहीं, जितना हम पढ़े हमें लगना चाहिए कि भाई मुझे और पढ़ना है, मुझे तो और ज्ञान की प्राप्ति करनी है, इस विज्ञान को मुझे और लेना है। दूसरा जप, भगवान का नाम जाप, जो कि सभी जो सीरियस भक्त हैं भगवान का नाम जाप करते हैं। वैसे तो 16 माला करते हैं हर रोज, लेकिन जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, और उसमें कभी संतुष्ट नहीं रहते। और तीसरा दानयो, दान। कभी जितना भी हम दान करें, तो हमें देखना है हमारी औकात के हिसाब से हमें दान करनी चाहिए। अगर एक गरीब आदमी 100 रुपया दान करता है, तो जो अमीर है अगर वो 1 करोड़ दान करे, तो वो 1 करोड़ उस 100 रुपए के समान है भगवान के नजरों में, क्योंकि औकात के हिसाब से दान की जाती है। लेकिन हमें ये सोचना है दान करने के समय कि अगर कोई दान करके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो सही दान नहीं कहलाता। दान वो होता है कि दान करने के बाद आपको लगना चाहिए कि अरे यार, मैंने थोड़ा जरूरत से ज्यादा दे दिया। ऐसा ये फीलिंग आनी चाहिए, मतलब जो इंग्लिश में कहते हैं ना, स्ट्रेच फीलिंग होनी चाहिए कि मैंने दान दिया, उसके लिए मुझे थोड़ी सी और मेहनत शायद करनी पड़ेगी, या शायद मैं कम देता तो और थोड़ा सा कंफर्टेबल होता। ये फीलिंग रहनी चाहिए पॉजिटिवली, नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे, कि भाई मैंने मेरी जो हैसियत है उससे थोड़ा सा ज्यादा दे दिया। ये अच्छी भावना है। और आज के समय, आज के जमाने में, या आज का जो माहौल है, हम गीता जयंती के कुछ दिन 5 दिन रह गए, 6 दिन रह गए। 25 तारीख को गीता जयंती है। वैष्णवों के लिए बहुत ये सारे दुनिया में लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस के नाम से, लेकिन वैष्णव इस साल इसको सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस डे और वर्ल्ड गीता डे।
और इस दिन भगवत गीता का दान सबसे उच्च कोटि का दान माना गया है, सबसे उच्च कोटि का समाज सेवा माना गया है। तो आप में से कोई भी अगर भगवत गीता आपके पास नहीं है, मैं जानता हूं सभी के पास है, लेकिन अगर किसी रिश्तेदार के पास नहीं है तो आप गीता को जरूर लीजिए, खरीदिए और उनको गिफ्ट दीजिए, चाहे वो उसको रेगुलरली पढ़े या ना पढ़े। ये तो जरूर सभी समझते हैं कि जिसके घर में एक बार भगवत गीता चला जाता है उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, चाहे वो एक दिन बाद हो, एक साल बाद हो या 10 साल बाद हो। हमारे ऑकलैंड में एक प्रभु जी हैं जिनको भगवत गीता किसी भक्त ने दिया था 20 साल पहले। उन्होंने 20 साल तक उस भगवत गीता को एज इट इज रख दिया, यथारूप, शेल्फ में। और उसके बाद भक्तों से उनका मिलना हुआ और उसके बाद मिलने के बाद वो भगवत गीता पढ़ने लगे और उसके बाद उस समय उन्होंने भगवत गीता को शेल्फ से निकाला, शोकेस से, और पढ़ने लगे। और कृष्णा की कृपा देखिए, उसके बाद अभी 5 या 6 साल हो गए, भगवत गीता जो उन्होंने खोला 20 साल बाद, अब तक वो बंद नहीं हुआ, यानी हर दिन वो पढ़ते हैं। तो कब किस पे कैसा असर होगा वो हम नहीं समझ सकते, हमारे समझ के बाहर है। लेकिन हम प्रभुपाद और कृष्णा का एक माध्यम बन सकते हैं और दूसरों का जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप जरूर भगवत गीता का दान करने का सोचिए। इस्कॉन राजकोट में वैष्णव सेवा प्रभु ने सभी को ये अपॉर्चुनिटी दी है भगवत गीता दान करने का। तो अगर आपने अपना नाम नहीं दिया है, आप नाम दे दीजिए। आप भगवत गीता स्वयं उनसे लेकर दान कर सकते हैं या उनको दक्षिणा दे सकते हैं और वो अपने हिसाब से दूसरों को वो दान कर देंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो हमारा धन है, इसको इस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए, सही जगह दान करके, सही जगह उसका इस्तेमाल करके, ताकि लोगों को इसका फायदा हो। अगर हम जरूरत से ज्यादा चीज अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए रखते हैं तो हम चोर कहलाते हैं और दंडनीय है। लेकिन उसी चीज को, जरूरत से ज्यादा जो भी चीज है, अगर हम उसको कृष्ण की सेवा में, भक्तों के सेवा में उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वही चीज हमारे लिए भगवत धाम जाने का मार्ग बन जाता है और उत्तम भक्ति कहलाता है। तो ये हमारे हाथ में है, क्या हम संग्रहखोरी करके चोर कहलाना चाहते हैं, दंडनीय होना चाहते हैं, या उचित इस्तेमाल करके, दान करके भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं। हमारे हाथ में ये विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज के संदर्भ में अगर किसी का कोई प्रश्न है या किसी को उसमें कुछ टिप्पणी देनी है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। ना, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, या अगर इस विषय में अगर और कोई किसी का मत हो। ठीक है प्रभु जी, अगर कोई प्रश्न है तो जरा बताइएगा मुझे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। आप अनम्यूट पे है प्रभु। सुनाई नहीं दे रहा आपको?
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। अगर मैं गीता जी को कुछ लेके दान करना चाहता हूँ हाँ जी। और कोई दूसरा व्यक्ति जो है आसपास में उसको मैं देना चाहता हूँ, ठीक है सर। अगर वो गीता जी को कहीं हेल्प हेल्प यानी कि नॉन यूज में डाल दे तो हमको पाप लगेगा, यानी कि हमको कोई पनिशमेंट हो सकता है? यानी वो गीता को सही जगह पे ना रखता हो या सही इस्तेमाल ना करता हो, इस बात की हाँ चिंता है आपको? हाँ, यस यस यस। हम्म। तो उसका प्रभाव हमें भुगतना पड़ेगा कि नहीं? देखिए, सूरज की जो किरणें हैं यस सर। वो गोबर पे पड़ती है, या तो गोबर का असर सूरज पे होता है? नहीं, नहीं होता। बस तो यही उत्तर। उससे हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना सर? नहीं। ओके। देखिए, भगवत गीता जो है ये भगवान का स्वरूप है। यस भगवान की वाणी और उनके रूप में कोई अंतर नहीं है। यस। तो भगवान वो सच्चिद आनंद है। या भौतिक चीजों से उनको कोई असर नहीं होता है, हमें असर होता है, उनको नहीं होता। या वो बल्कि या भौतिक भौतिक इस जो जकड़न है उससे हमें निकालने के लिए आते हैं। तो यस हमारा काम है भगवत गीता को उनके पास पहुंचाना। हाँ, जरूर भगवत गीता देने के बाद उनको इसके बारे में भगवत गीता की जो ग्लोरिफिकेशन है, कीर्ति स्तुति, उनको हमें समझाना है। या और कोशिश ये करनी है कि उनको या तो किसी भगवत गीता प्रोग्राम में हम साथ में ले जाएं या उनको यस मंदिर में ले आएं, ताकि यस उनको भक्तों का संग हो। क्योंकि यस भगवत गीता तब भी रंग लाता है जब वो भक्तों के संग उसको उसकी अध्ययन की जाए, उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए। तो जरूर उसको उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं आप कि या भगवत गीता आपको दिया गया है, आप हाँ जरूर हाँ आइए और हाँ। इसको अब देख पढ़िए। और अगर आपको लगे कि आपके जीवन में ये कीमती है, ये जो एडवाइसेस है ये कीमती है, तो आप आगे इसको पढ़ सकते हैं। तो ये ठीक कोशिश है हमें सर। हमेशा करती रहनी चाहिए। लेकिन अगर वो ना करे, अगर वो नहीं आए, भगवत गीता ना पढ़े, तो भी भगवत गीता उनके घर पे पहुंचाना सबसे बड़ा समाज सेवा है। ओके सर। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके प्रभु। प्रभु, और किसी का प्रश्न है? ना? ओके, तो हम फिर यहीं विराम दे सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हरे कृष्णा। और भूलिएगा मत, गीता जयंती में जितना हो सके, जितना सामर्थ्य है, जितना हम दान कर पाए, बिल्कुल दान कीजिएगा। जिनके पास भी भगवत गीता नहीं है उनको भगवत गीता दीजिए। और इस पूरे विश्व में हम चाहते हैं भगवत गीता सभी के घर में रहे, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। तो इसमें जरूर वैष्णव सेवा प्रभु के संपर्क में आप रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।